क्या वजह आपको नजर आती है कि जो तमाम मुल्क हैं, जो ये संस्था इस्लामिक देशों का है, पीछे खड़ा नहीं हो रहा ईरान के? देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें हैं। एक तो यह है कि कोई भी तंजीम अगर महज मजहब के उस पे बनती है, आधार पे बनती है, तो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। हाँ, क्योंकि मजहब में भी आपके फ़िरके और तबके अलग अलग हैं। अब जो तंजीमें इकोनॉमिक्स के आधार पे या पॉलिटिक्स के आधार पे बनती, वो टिकाऊ हो सकती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होती है, हो सकती हैं। और एक चीज़ ये भी देखा गया है कि एक कहावत है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। जी बिल्कुल है। हाँ। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य होंगे तो उनमें आपस में एकता नहीं होगा। इसीलिए देखिए, इसीलिए अब आजकल क्या है कि आजकल मिडिल लेवल के 5-5, 7-7, 10-10 ममालिक के जो हैं वो तंजीमें बन रही हैं। तो ये तो पता था कि ये लोग कर नहीं पाएंगे। OIC ने कभी भी देखिए कहीं भी खड़े होकर के एकजुट होकर के नहीं स्टैंड लिया है कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। प्रभु दयाल जी, लेकिन मुझे तो हैरानी इस बात को लेकर होती है, उन देशों को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जो कि ईरान से दोस्ती के लिए क्या क्या नई बातें कह रहा था, तमाम पींगे बढ़ रहा था, और आज की तारीख में जब ट्रंप से मिलते हैं जाके मुनीर, वहां मुलाकात होती है, तो यह कह दिया जाता है उनकी तरफ से कि शांति दूत के तौर पर ट्रंप को देखा जाए, जो कि इजराइल का क्या, इजराइल के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको, उसके लिए ट्रंप के लिए कहते हैं, जाकर पाकिस्तान जाकर ये कहता है कि भाई तो शांति दूत है, इनको नोबेल प्राइज मिले। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज की जो ये OIC की मीटिंग है, ये जरूर कोई रेजोल्यूशन पास करेगी इजराइल को कंडेम करते हुए, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि निंदा करेगी जरूर, लेकिन उसके आगे क्या कोई कदम उठाएगी? क्या किसी तरह से ईरान की सहायता करेगी ताकि ईरान जो है वो इजराइल के सामने डट के लड़ सके? क्या उसको हथियार देगी? क्या पैसे देगी? क्या अपने सैनिक भेजेगी? मेरे ख्याल से नहीं। देखिए, इसकी कई वजह। पहले तो बहुत से ये जो मुस्लिम देश हैं, ये US के इन्फ्लुएंस पे है, US का यहाँ बोलबाला है। दूसरी बात, बहुत से ये देश हैं जिनके ईरान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे UAE के वो जो वहां अबू मूसा और दो तुम आइलैंड है, ग्रेटर तुम और लेसर तुम, उसको लेके बहुत पहले से, शाह के जमाने से ये झगड़ा चल रहा है। और इनकी लोकेशन ऐसी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के एंट्रेंस पे कि वहां से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल होता है और साउथ में कंट्रोल होता है और नॉर्थ में ईरान कंट्रोल होता है। तो दोनों चाहते हैं इस पे कब्जा हो, अभी ईरान का कब्जा है। इसी तरह से बहरीन के बहुत टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। ईरान तो मानते ही नहीं कि बहरीन एक सेपरेट कंट्री, कहता है वो हमारा है। अच्छा, इसके अलावा शिया सुन्नी डिवाइड जिसका ये जिक्र हुआ है, ये भी एक बड़ा बाधा है, जिसकी वजह से बहुत से सुन्नी कंट्रीज इस वक्त ईरान की सहायता नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं और बताऊंगा आपको, मैं 21 साल तक मुस्लिम कंट्रीज में पोस्टेड रह चुका हूँ। कुवैत में और मोरक्को में एज एम्बेसडर, दुबई में कॉन्सल जनरल, उसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और एक कंट्री और में, इजिप्ट में मैं पोस्टेड रह चुका हूं। ठीक है। ये मुस्लिम यूनिटी जो है, इसकी बातें तो ये सब करते हैं, लेकिन वास्तव में ये यूनाइट नहीं हो पाते। इनमें ऐसे डिफरेंसेस, आप देखिए ईरान की इराक से इतनी लंबी लड़ाई हुई, सीरिया में कितनी लड़ाई चलती रही, तो इनके जो अपने डिफरेंसेस हैं, टेरिटोरियल डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से ये यूनिटी नहीं हो पाती। अल्जीरिया और मोरक्को में लड़ाई चल रही है, बिल्कुल, इजिप्ट में और लीबिया में चलती रही। इसकी ये वजह है कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और तो क्या ये माना जाए, शमून कासमी जी से मेरा सवाल है, क्या ये माना जाए फिर तो ये सफेद हाथी है ना OIC? हाँ अखिलेश आनंद जी, आज तो मैं गैरसैंड से आपको बधाई देता हूँ, आज और पूरे देश को कि योग दिवस है, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और योग अगर आएगा तो लोगों की मानसिकता भी बदलेगी, और ये जंगे जो हैं वो हल नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं, और मैंने आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में आज योग किया। तो आज योग दिवस है। मैं तमाम इन अरब मुल्कों को भी और इजराइल को भी ये कहना चाहता हूँ कि जंग किसी भी चीज का हल नहीं है। आप इंसानी जानों को नुकसान न पहुंचाएं, और भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि भारत पूरे विश्व के अंदर शांति चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना
उससे ओतप्रोत है। और मैं आज आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपने सवाल किया कि ओआईसी जो ये मुस्लिम मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल मैं इसके अंदर कोई जान नहीं समझता हूं, बल्कि ये इंसानी तौर से इनके जो दिल हैं वो कमजोर हो गए हैं। वरना अगर ये आज निकल करके आए तो आज अमेरिका को भी, अगर इनके अंदर ताकत होती तो अमेरिका को पर दबाव डालते कि जंग हल नहीं है। जैसे भारत ने हमेशा ये स्टैंड लिया है, यूक्रेन की जंग हो या इजराइल, नहीं, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है ना।